ये जो बार-बार खेसारी लाल यादव पवन सिंह को कहते हैं कि बॉलीवुड में जाके गाना गाने से भोजपुरी बड़ा नहीं होगा, बल्कि बॉलीवुड का कलाकार भोजपुरी में आकर कुछ करेगा तब भोजपुरी बड़ा होगा। और कोई हिंदी गाना गाता है तो उससे कोई बड़ा नहीं हो गया, उससे भोजपुरी बड़ा नहीं हो गया। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे भोजपुरी बड़ा होगा। तो जब ये बार-बार खेसारी लाल कहते थे तो हम लोग सोचते थे कि आखिर ऐसा क्यों कहते हैं भाई? ऐसा क्या कारण है? हो सकता है कंट्रोवर्सी के लिए कह रहे हों। लेकिन अब जो है इस पर जो है खेसारी लाल यादव ने इसको साबित करके दिखा दिया। 2 दिन पहले जो है उनका एक टीज़र आया है। फ़िल्म का नाम है राजा राम। प्राण जाए पर वचन न जाए। और भोजपुरी में शायद आज तक ऐसा रिकॉर्ड है, ऐसा इतिहास है कि आज तक इतना बड़ा लेवल पे कोई फ़िल्म नहीं बना है। जिस तरह से फ़िल्म में शूटिंग किया गया है, जिस तरह से वीएफएक्स का यूज़ किया गया, जिस तरह से कैमरा का यूज़ किया गया, जिस तरह से क्वालिटी का यूज़ किया गया, जिस तरह से लोकेशन का यूज़ किया गया है, आउटस्टैंडिंग। मतलब कहीं से आप कह नहीं सकते ना कि ये भोजपुरी का फ़िल्म है। और इसके पहले भी जो खेसारी लाल यादव का फ़िल्म आया था, चाहे संघर्ष 2 हो गया, रंग दे बसंती हो गया, तो ये सब फ़िल्मों के द्वारा खेसारी लाल ने भोजपुरी को बड़ा दिखाने का साबित किया और कहीं न कहीं ये साबित हुआ भी है। राजा राम जो है एक लकीर खींचने वाला है भाई, ये मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भोजपुरी में एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। जिस तरह से फ़िल्म जो है आने वाला है और सबसे बड़ा बात क्या है पता है? भोजपुरी फ़िल्म का ट्रेलर नहीं, टीज़र जो है ट्रेंड कर रहा है। यूट्यूब के सेक्शन में जो है टीज़र, राजा राम टीज़र जो है ट्रेंड कर रहा है। कल जो है नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था और अभी जो है नंबर 8 पे ट्रेंड कर रहा है। और हमको लगता है जहाँ तक कि आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी फ़िल्म का पूरा फ़िल्म भी नहीं, ट्रेलर भी नहीं, एक छोटा सा टीज़र 50 सेकंड का जो है यूट्यूब सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। तो वाक़ई में खेसारी लाल यादव ने कुछ बड़ा करके दिखा दिया और साबित कर दिया कि हाँ, भले पवन सिंह गाना के लिए पावर स्टार होंगे, गाना में वो बड़ा करते होंगे, सरस्वती पुत्र होंगे, लेकिन फ़िल्मों के मामले में हम ही आगे हैं, हम ही किंग हैं, हम ही बॉस हैं। बाकी जो लोग राजा राम का टीज़र नहीं देखे, जाइए आप लोग देखिए, टीज़र बहुत खूबसूरत है और पहला बार भोजपुरी में कोई फ़िल्म जो है ना, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पे बन रहा है। तो वाक़ई में टीज़र मुझको पर्सनली बहुत खूबसूरत लगा और मैं इसके लिए खेसारी लाल यादव को बहुत सारा कांग्रेचुलेट करूँगा कि उन्होंने कुछ बड़ा करने का हिम्मत किया है, कुछ अलग करने का, कुछ हट के। मतलब टीज़र देखने के बाद कहीं न कहीं लग रहा है कि बॉलीवुड भी नहीं, मतलब साउथ का जिस तरह से फ़िल्में आता है ना, जैसे बाहुबली हो गया, ट्रिपल आर हो गया, तो जो इस तरह का फ़िल्म आया था ना, तो उस तरह का कुछ मिजाज वाला ये फ़िल्म है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग टीज़र नहीं देखा है ना, ये टीज़र आप लोग देखिए और ये खेसारी लाल यादव का लकीर है और शायद इस लकीर पे अब भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, शायद हो सकता है पवन सिंह को भी रेंगना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक पवन सिंह का भी जितना फ़िल्म आया ना, किसी भी फ़िल्म में इस लेवल का ऐसा नहीं हुआ है। आने वाला समय में देखा जाएगा, लेकिन अभी तक चाहे सत्या हुआ, क्रैक फाइटर हुआ, हर हर गंगे अभी आया था, अलग था, हटके था, लेकिन इतना बड़ा लेवल पे हटके नहीं था, इतना बड़ा लेवल पे नहीं था। तो ये फ़िल्म वाक़ई में भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक लकीर है और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे पवन सिंह के फ़ैन हो या खेसारी लाल के फ़ैन हो, इस फ़िल्म को भरपूर प्यार मिलना चाहिए क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री का फ़िल्म है और वाक़ई में बहुत बड़ा फ़िल्म है। उम्मीद है कि एक आदमी गाना में बड़ा करे, एक आदमी फ़िल्म में बड़ा करे, एक आदमी बॉलीवुड में जाके नाम कमाए, एक आदमी बॉलीवुड वाला काम भोजपुरी में करके नाम कमाए। तो दोनों लोग अपना-अपना सोच से काम कर रहा है, दोनों के सोच को सलाम है। बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो बस, ज़्यादा कुछ नहीं, जहाँ पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।